सभी को नमस्कार। रेडियो NCF 90.4 FM दिल से दिल तक पर आपका तहे दिल से वेलकम एंड टुडे अ वेरी स्पेशल डे विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ कोर्स। हमारे साथ हैं आज मिस सोनिया गुप्ता, NGF डिग्री कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, आपके टाइम के लिए, कीमती टाइम के लिए शुक्रिया। और मेरा नाम है भूमिका और आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन, जैसा कि आपने बताया, 24 दिसंबर यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे। सो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे अपने आप में ही। तो बिगिनिंग विद दैट टर्म नेशनल कंज्यूमर डे से शुरुआत करते हुए, तो मैम इस टर्म का क्या रेलेवेंस है और ये दिन इस पर्टिकुलर डे पे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी क्या नीड है? First of all, I would like to thank you for inviting me on this platform. Thank you for joining us, ma'am. First of all, I would like to tell कि Consumers Day क्या होता है। तो Consumer Day हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हम कंज्यूमर्स को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर करा सकें। बिल्कुल, ठीक है। तो कंज्यूमर की काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, जिनसे हम लोग कई टाइम तो अवेयर होते हैं, कई टाइम अवेयर नहीं भी होते। और यदि हम अवेयर होते भी हैं तो हम उनका यूज़ कहीं ना कहीं करने से कतराते हैं, जानते हुए भी, जानबूझकर भी। तो मैम ऐसे क्या क्या राइट्स हमारे होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, कंज्यूमर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं। इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहले, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। और इस एक्ट के अंदर हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट हम करते हैं जो भी मैल प्रैक्टिसेस कंडक्टेड की जाती है बाय द सेलर, तो उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ही एक्ट आया है। और इसके अंदर बहुत सारे राइट्स भी दिए गए हैं कंज्यूमर को, जैसे राइट टू बी हर्ड है। राइट टू बी हर्ड में होता है कि कंज्यूमर कि जो भी कंप्लेंट है उसको सुना जाए। पहले क्या होता था कि कंज्यूमर को सेलर किसी भी तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल कर देता था और उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम आती थी उस प्रोडक्ट को यूज करने में, या उसमें कोई फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो अल्टीमेट कंज्यूमर का पैसा क्या होता था? ब्लॉक हो गया, खराब हो गया, उसे नया ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था। तो इस तरीके की बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए ये राइट कंज्यूमर को दिया गया है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और उसमें कोई फंक्शनिंग में कोई खराबी आ रही है, नहीं चल रहा है, तो आप उसकी कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करो और वो कंपनी आपकी प्रॉब्लम सुनेगी। अगर वो नहीं सुन रही है, आपने 2-3 बार उसकी कंप्लेंट की है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। और एक और है इसके अंदर राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म के अंदर क्या है कि आपने देखा होगा, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर आपको हर डिटेल मिलती है कि उसके अंदर कौन से कंटेंट यूज किए गए हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसके बारे में उसे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इस एक्ट के अंदर ये राइट टू बी इन्फॉर्मेशन। तो मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसे इन्फॉर्मेशन दो आप कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है। कभी कभी तो ये होता है कि जो सेलर होता है ना, उसको खुद ही नहीं पता होता कि ये एक्सपायरी डेट का है। तो अगर आप देख लो और बिना चेक करे आप उसको कंज्यूम करते हो तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए ये आपकी ड्यूटी है, इट इज कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके खरीदो। जी। तो मैम जैसे कि मुझे ये जानना है यहाँ पर कि एक लेमैन जो होता है, एक आम आदमी के लिए जब वो घर से निकलता है मार्केट जाने के लिए, और इवन चाहे उसको एक छोटा सा चिप्स का पैकेट ही क्यों ना लेना पड़े, बिस्किट का बिस्किट का पैकेट क्यों ना लेना पड़े, तो उसको तब कौन कौन सी ऐसी बातें जो कि ध्यान में रखनी जरूरी है? बस जब भी कोई मार्केट में हम कंज्यूमेबल आइटम खरीदने जा रहे हैं, बेसिकली तो कंज्यूमेबल आइटम का ज्यादा रहता है, तो आप उसके कंटेंट देखिए और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखिए उसकी। मतलब एक्सपायरी डेट का सामान ना लें आप। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने कोई चिप्स खरीदा, कोई ब्रेड खरीदा है ना, मिल्क का पैकेट लेकर आए हैं, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक जो सेलर होता है, जो रिटेलर्स होते हैं बेसिकली, उनकी शॉप पे बहुत सामान होता है, कोई नया पुराना भी होता है, तो उनके ध्यान से भी निकल जाता है। मतलब कभी उनसे मिस्टेक हो सकती है, कभी आपसे हो सकती है, तो उसका आपकी ड्यूटी बनती है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक जरूर कर लें। तो कोई किस्सा आपके साथ ऐसा कुछ एग्जांपल आपका? हाँ, एक बार हमारे साथ हुआ था कि एक्चुअली इट्स माय हैबिट कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करती हूँ। तो हम ऐसे ही गए थे रिटेलर की शॉप पे, तो वहाँ
वहाँ पे हमने सामान खरीदा, बिस्किट के पैकेट्स थे, तो उसकी एक्सपायरी थी, तो वो एक्सपायर हो चुके, 2 महीने हो चुके थे उसको। तो मैंने उसको बोला उस सेलर को, मैंने कहा ये देखिए बिस्किट का पैकेट एक्सपायर हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, इसको अलग रख दीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। तो मैंने दूसरा लिया, वो भी एक्सपायरी था। तो मैंने उनको बोला आप प्लीज़ अपना स्टॉक चेक कीजिए, मुझे तो 2-3 पैकेट मिले और सारा ही एक्सपायरी है। तो उन्होंने चेक कराया तो पता चला बिस्किट का सारा स्टॉक ही एक्सपायर हो चुका था। तो उन्होंने कहा ये तो हमसे ही मिस्टेक हो गई है कि हमने एक्सपायरी को अलग ही नहीं किया। तो हो जाता है। तो बीइंग अ कंज्यूमर ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी कोई सामान खरीदे तो उसकी एक्सपायरी जरूर चेक कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी नुकसान होगा तो हमें भुगतना पड़ेगा, हमें ही होगा ना। बाकी बेशक हम बाद में कंप्लेंट कर दें, लेकिन इफेक्ट तो आएंगे ही ना। और मैम जैसे कि मुझे ये जानना है कि मतलब कोई भी हम आइटम परचेज कर रहे हैं तो एक बिलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर वो हम नहीं लेते या हम छोड़ देते हैं जानबूझ के, अब हमको सामने से मिलता ही नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं फिर? देखिए ये तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा जीएसटी बचाने के लिए हम भी कह देते हैं कि भाई ठीक है बिना बिल का सामान दे दो। अब सपोज करो आपने कोई एसी खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया आपने और आपने उसकी बिलिंग नहीं ली है, और वो सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप घर लाए और लगाते हुए चलाई नहीं, तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे करोगे ना? तो उसके लिए तो बिल होना, क्योंकि जब भी आप कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करोगे वो आप पूछेगा कि आप बिल दिखा दो, और उसकी डेट ऑफ परचेजिंग आपको पता होगी, तो वो 1 ईयर की वारंटी पीरियड में होता है। तो बिना बिल के तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फिर आपका सारा पैसा तो खराब हो गया ना। तो थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए हम सारा पैसा हमारा खराब जाएगा और उससे हो सकता है ना, कभी कभी तो ऐसे होते हैं ब्लास्ट भी हो जाते हैं। अगर उससे कोई आपका घर में कोई और इंजरी हो गई तो वो क्लेम कर सकते हो आप, अगर आपके पास बिल है तो बिलिंग तो बहुत ज़रूरी है, आपको बिल देना चाहिए। और बिना बिल का तो वैसे भी टैक्स चोरी में आता है। तो लेना चाहिए आपको। तो चोरी वाला काम नहीं करने का मतलब? नहीं, चोरी तो हमेशा नुकसानदायक ही रहती है। तो मतलब बात यहाँ पे आती है कि कम मुनाफे के चक्कर में ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ों को ना छोड़ें, और क्योंकि वो हमारे जान माल के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि हम प्रॉपर बिलिंग के साथ में प्रॉपर एक्सपायरी है मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के हमें एक प्रोडक्ट जब भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, और जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे उसका बिल जरूर लें। बिल्कुल, और अपने राइट्स के प्रति अवेयर जरूर रहें। हाँ एक मैसेज आपका इसी बात पर। देखिए मैं ये कहूँगी, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है गूगल करो, फ्रेंड से पूछो। सब लोगों को पता है, आपको कुछ पता होगा, आप सामने वाले को कुछ पता होगा, तो इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी में एक अवेयरनेस रहे। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ में आज का दिन आपको बहुत बहुत इस दिन की शुभकामनाएं। इस दिन को सेलिब्रेट करें एक ओथ लेके कि यस हम अपने राइट्स के प्रति और ज़्यादा अवेयर होंगे, और सिर्फ खुद ही अवेयर नहीं होंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे। और जो भी सामान खरीदेंगे उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करेंगे और बिल जरूर लेंगे। ओके, celebrate the day and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot.